जब हुआ तुलसीदास जी को श्री राम के साक्षात दर्शन, पल में तृप्त हो गया संपूर्ण जीवन। प्रिय भक्तों, आज हम आप सबको बताएंगे कि हनुमान जी के दर्शन के लिए राम जी का दर्शन कितना जरूरी है। खुश हो गए हनुमान राम राम किए किए जा। काशी में एक जगह पर तुलसीदास रोज रामचरितमानस को गाते थे। वो जगह थी 80 घाट। उनकी कथा को बहुत सारे भक्त सुनने आते थे। लेकिन एक बार गोस्वामी प्रातःकाल शौच करके आ रहे थे तो कोई एक प्रेत से इनका मिलन हुआ। उस प्रेत ने प्रसन्न होकर गोस्वामी जी को कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। आपने जो शौच के बचे हुए जल से जो सिंचन किया है, मैं तृप्त हुआ हूं। मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। गोस्वामी जी बोले, भैया, हमारे मन तो केवल एक ही चाह है कि ठाकुर जी का दर्शन हमें हो जाए। राम की कथा तो हमने लिख दी है, गा दी है, पर दर्शन अभी तक साक्षात नहीं हुआ है। हृदय में तो होता है पर साक्षात नहीं होता। यदि दर्शन हो जाए तो बस बड़ी कृपा होगी। उस प्रेत ने कहा कि महाराज, मैं यदि दर्शन करवा सकता तो मैं अब तक मुक्त न हो जाता। मैं खुद प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं। अगर इतनी ताकत मुझ में होती कि मैं आपको दर्शन करवा देता तो मैं तो मुक्त हो गया होता अब तक। तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता आपको बता सकता हूं। तुलसीदास जी बोले कि बताइए। बोले, आप जहां पर कथा कहते हो बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी सुनने आते हैं। मुझे मालूम है हनुमान जी रोज आते हैं। बोले, कहाँ बैठते हैं? बताया कि सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन एक कोढ़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है, और जहां जूट चप्पल लोग उतारते हैं वहां पर बैठते हैं। उनके पैर पकड़ लेना वो हनुमान जी ही हैं। गोस्वामी जी बड़े खुश हुए हैं। आज जब कथा हुई है, गोस्वामी जी की नजर उसी व्यक्ति पर है कि वो कब आएंगे। और जैसे ही वो व्यक्ति आकर बैठे पीछे, तो गोस्वामी जी आज अपने आसन से कूद पड़े हैं और दौड़ पड़े, जाकर चरणों में गिर गए हैं। वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आप व्यासपीठ पर हो और मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूं। मुझे तो न कोई प्रणाम करता है और न कोई स्पर्श करता है। आप व्यासपीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हो। गोस्वामी जी बोले कि महाराज, आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं छुप सकते हो। अब आपके चरण मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप राम से नहीं मिलवाओगे। जो ऐसा कहा तो हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। आज तुलसीदास जी ने कहा कि कृपा करके मुझे राम से मिलवा दो। अब और कोई अभिलाषा नहीं बची। राम जी का साक्षात्कार हो जाए। हनुमान जी, आप तो राम जी से मिलवा सकते हो। अगर आप नहीं मिलवाओगे तो कौन मिलवाएगा? हनुमान जी बोले कि आपको राम जी जरूर मिलेंगे और मैं मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा। वहां आपको भगवान मिलेंगे। गोस्वामी जी चित्रकूट गए हैं। मंदाकिनी जी में स्नान किया, कामदगिरी की परिक्रमा लगाई। अब घूम रहे हैं कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। सामने से घोड़े पर सवार होकर दो सुकुमार राजकुमार आए, एक गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण, और गोस्वामी जी इधर से निकल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हमको रास्ता बता, तो हम भटक रहे हैं। गोस्वामी जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गए। अब गोस्वामी जी पागलों की तरह खोजते हुए घूम रहे हैं, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि मिले। गोस्वामी जी बोले, कहाँ मिले? हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया और बोले, अरे अभी मिले तो थे। जो घोड़े पर सवार राजकुमार थे वो ही तो थे। आपसे ही तो रास्ता पूछा और कहते हो मिले नहीं। चूक गए, और ये गलती हम सब करते हैं।
न जाने कितनी बार भगवान हमारे सामने आए होंगे और हम पहचान नहीं पाए। कितनी बार वो सामने खड़े हो जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते। न जाने वो किस रूप में आ जाए। सबका कर आदर समान जो तेरे घर आए, क्योंकि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी आज बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा करवाओ, फिर मिलवाओ। हनुमान जी बोले कि थोड़ा धैर्य रखो, एक बार और फिर मिलेंगे। गोस्वामी जी बैठे हैं, मंदाकिनी के तट पर स्नान करके बैठे हैं। स्नान करके घाट पर चंदन घिस रहे हैं, मगन हैं और गा रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम। हृदय में एक ही लग्न है कि भगवान कब आएंगे। और ठाकुर जी एक बार फिर से कृपा करते हैं। ठाकुर जी आ गए और कहते हैं, बाबा बाबा, चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें दे दो, लगा दो। गोस्वामी जी को लगा कि कोई बालक होगा। चंदन घिसते देखा तो आ गया, तो तुरंत लेकर चंदन ठाकुर जी को दिया और ठाकुर जी लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज बाबा फिर चुके जा रहे हैं, आज ठाकुर जी फिर से इनके हाथ से निकल रहे हैं। हनुमान जी तोता बनकर आ गए शुक रूप में और घोषणा कर दी कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी ने घोषणा कर दी कि अब मत चूक जाना। आज जो आपसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं, ये साक्षात रघुनाथ हैं। और जो ये वाणी गोस्वामी जी के कान में पड़ी तो गोस्वामी जी चरणों में गिर गए। ठाकुर जी तो चंदन लगा रहे थे, बोले प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए हैं और बस वो झलक ठाकुर जी को दिखाई दी है। ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए और वो झलक आंखों में बस गई, हृदय तक उतरकर। फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही है। परम शांति, परम आनंद जीवन में आ गया ठाकुर जी के मिलने से। आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आराम की शरण में और राम राम कर ले। और इस तरह से आज तुलसीदास जी का राम से मिलन हनुमान जी ने करवाया था। जय श्री राम, जय जय हनुमान।